नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज अम्बाला कैंट। आज आपके साथ गाइडलाइन और जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए फॉर यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन, जो कि हमारे 23 फरवरी 2022 से शुरू हो रहे हैं, तो उनके जो संदर्भ में जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, वो मैं आज आपके साथ साझा करूँगा। आप ये वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है ऑनलाइन, कैसे उसको सबमिट करना है, कैसे आपको कंसेंट देनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पेपर आपको ऑफलाइन और जो ऑनलाइन मोड की जो आपको फैसिलिटी ब्लेंडेड मोड में दी गई है, उसको आप कैसे अपनी कंसेंट देंगे और कैसे वो चीज़ करनी है, वो हम यहाँ आज इसमें बताएंगे। जो एग्ज़ामिनेशंस हैं आपके यूजी पीजी एग्ज़ामिनेशंस, वो 23 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है कि इस सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन है वो ब्लेंडेड मोड में होंगे। ब्लेंडेड मोड का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देना चाहता है वो ऑनलाइन के लिए अपनी कंसेंट देगा, जो स्टूडेंट ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन देना चाहता है वो ऑफलाइन के लिए अपनी कंसेंट देगा। और जो चॉइस है आपकी ऑफलाइन या ऑनलाइन के लिए, वो आपको देने की जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी है। तो आप 19 फरवरी तक अपनी कंसेंट दे दें कि आप ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं या ऑनलाइन। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन पेपर के लिए ऑप्ट करेंगे उनके लिए जो ज़रूरी जो अरेंजमेंट्स हैं वो कॉलेज में किए गए हैं, और ये सारे जो अरेंजमेंट हैं ये कोविड-19 SOPs जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD, हरियाणा गवर्नमेंट, DHE और KU के द्वारा टाइम टू टाइम इशू की जाती है, उन सब का पालन करते हुए यहाँ अरेंजमेंट किए गए हैं। तो आप ऑफलाइन के थ्रू भी एग्ज़ामिनेशंस की ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और कंसेंट देने के लिए आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आपने उसके थ्रू अपनी कंसेंट देनी है। और जो कंसेंट देने की जो लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी 2022। तो आप अपनी कंसेंट ज़रूर जमा कराएं, ये बड़ी ज़रूरी है और ये काम आपने 19 फरवरी 2022 से पहले करना है। अब हम देखेंगे कि ट्रेनिंग में कैसे आप प्रेजेंट रहें इसके दौरान। तो अब हम देखेंगे कि प्रोक्टरिंग जो है गूगल मीट में, नाउ विल सी कि प्रोक्टरिंग थ्रू गूगल मीट में आप कैसे अपना आपको उसमें जोड़ें और कैसे आपको उसमें आपने कंडक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस में आपको बताई जाएंगी। जो प्रोक्टरिंग है वो गूगल मीट के थ्रू आपकी की जाएगी और इसके लिए कॉलेज में जो सारे अरेंजमेंट हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। तो स्टूडेंट जो ऑनलाइन मीडियम से अपना एग्ज़ामिनेशन देंगे उनको मेक श्योर कि जो उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, उसके दौरान आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी रहे। और जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, अगर मैं कहूँ डेस्कटॉप के में कैमरा नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, और अगर है तो अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जो है अपने रिक्वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल को रिटर्न में दे सकते हैं टू अपीयर फॉर द ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो उनके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में आपका डिसकनेक्शन या डिसअपीयरेंस हो जाता है गूगल मीट से, तो इसमें जो ये प्रोक्टरिंग के दौरान आपको अनफेयर मीन केस के अंदर आएगा, और अनफेयर मीन केस में आपको UMC का इसमें आपको सामना करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप गूगल मीट में पूरी तरह से बने रहें, आप उसमें डिस्कनेक्ट ना हो, डिसअपीयर ना हो। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एग्ज़ामिनेशन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जो है वेब कैम के सामने ऐसे बैठेंगे कि आपका जो पूरा व्यू है जिसमें आप लिखते हुए उसमें आप दिखें। तो वो आप ज़रूर अपना जो पोस्चर है वो ज़रूर इस तरीके से रखेंगे वेब कैम के सामने कि आप वो लिखते हुए और सामने आप बिल्कुल पूरे तरीके से उस गूगल मीट में वेब कैम के थ्रू आप विजिबल रहें। और ये फुल व्यू आपका इन्विजिलेटर को दिखे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक माइक्रोफोन जो है आप ऑफ रखेंगे ताकि जो आपकी तरफ से आने वाली वॉइस है वो अदर स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस ना किया करे। और जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपको एड्रेस किया जाए, तभी आप माइक्रोफोन अपना
ऑन मोड में लगा के बात करके फिर अगेन ऑफ मोड में रख देंगे। अब रिसीविंग क्वेश्चन पेपर एंड फॉर्मेट ऑफ आंसर बुक। अब क्वेश्चन पेपर हमें कैसे रिसीव होगा और आंसर बुक जो है वो हमें किस फॉर्मेट में हमें स्कैन करनी है, कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, इसके बारे में आप जानकारी यहाँ आपको दी जाएगी। जो क्वेश्चन पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड, व्हाट्सएप ग्रुप, ईमेल और इनके जरिए जो आपको कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से भेजा जाएगा कॉलेज की तरफ से। और जो क्वेश्चन पेपर है वो आप अपने रिमोट लोकेशन से A4 साइज़ का पेपर लेके अपनी खुद की हैंड राइटिंग में आपको अटैम्प्ट करना है। और जो मैक्सिमम पेजेस हैं वो आपको 36 पेजेस आप यूज़ कर सकते हो। और जो आपका जो फर्स्ट पेज होगा आंसर बुक का, उसमें आपने सारे कॉलम आपने अपने हाथ से लिखने हैं। और उसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपका जो भी है, मान लो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये है, वो आपने भरना है। वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, अपना नाम यहाँ भरना है, क्लास जो है आपकी वो भरनी है, नेम ऑफ द पेपर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें से सेम आपने नेम ऑफ द पेपर लिखना है। कोड भी आपका क्वेश्चन पेपर में राइट साइड पे आपका कोड अवेलेबल होगा, वो आपने भरना है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैंडिडेट कितने लिख रहा है वो भी आपने बताने हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 14 पेज भरे हैं तो यहाँ वो 14 यहाँ मेंशन करेगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्या है वो तारीख आपने लिखनी है। यहाँ आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर हैं, सोहन जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ इसको फर्स्ट पेज पे जो आपके आंसर बुक है ये कॉलम अगर नहीं है तो ये कॉलम आप हाथ से लिखोगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, फिर रोल नंबर, सारे कॉलम इस प्रकार से आपने लिखने हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सीरियल नंबर में आप अटैम्प्ट करोगे। मान लो अगर आप क्वेश्चन 1, 3, 5, 7 और 9 आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप ऐसे नहीं करोगे कि सबसे पहले आपने 9th लिख दिया, आप 7th फिर करोगे, फिर फर्स्ट करोगे। आप यू विल मेक श्योर और कोशिश आप करोगे कि सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, फिर आप थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, फिर 5th, फिर 7th एंड 9th। तो सीरियल नंबर में आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे और जो क्वेश्चन नंबर है वो पेज के सेंटर में लिखोगे। मान लो ये आपका पेज है तो यहाँ बीच में से यहाँ आप जो पेज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर। तो जो भी आपका क्वेश्चन है 9th है तो आप यहाँ 9th लिखोगे। तो ये पेज के बीच में आपका क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखोगे। और हर एक पेज इसके बाद जो भी आप फर्स्ट पेज के बाद यूज़ करोगे, मान लो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 पेजेस आप यूज़ करते हो तो सेकंड पेज पे भी जो आप है अपना रोल नंबर लिखोगे, पेपर कोड और पेज नंबर। मान लो ये आपका सेकंड पेज है तो यहाँ आप अपना रोल नंबर का कॉलम बनाओगे सेकंड पेज पे, यहाँ आप रोल नंबर लिखोगे, यहाँ बीच में आप पेपर कोड यहाँ बना के यू विल राइट दी पेपर कोड और पेज नंबर जो आपका सेकंड पेज नंबर है वो यहाँ लिख सकते हो। और हर एक पेज पे जो है वो आपका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है और सिग्नेचर आप यहाँ कर सकते हो। लाइक इफ़ आई राइट सोहन तो यहाँ आप सिग्नेचर जो है वो यहाँ अपने बॉटम में कर सकते हो, पर ये ज़रूरी रहे कि आप हर एक शीट पे जो है वो अपने सिग्नेचर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो आंसर शीट है वो बेशक आप भेज दो पर वो चेक नहीं की जाएगी। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्ट हिदायत है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप हर एक शीट पे, मान लो आपने 5 शीटें यूज़ की हैं तो 1 से लेकर 5 तक हर एक शीट पे आपके सिग्नेचर होंगे। फर्स्ट पेज पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी आपके सिग्नेचर होंगे। और आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप एडअप हों। रेगुलर स्टूडेंट आप क्लास टीचर से आप अपना कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आप नहीं हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए उनको रिक्वेस्ट दोगे, और अगर आप हो तो आप उसमें मेक श्योर कि आप उसमें रहो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं छोड़ना है, आपके एग्जामिनेशन इसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके चलेंगे। और अगर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है तो वो नया मोबाइल नंबर आप अपने टीचर के साथ अपडेट कराओगे, उसको पुराने मोबाइल नंबर को रिमूव करके और नया मोबाइल नंबर आपका ऐड होगा। और जो हमारे रीअपेयर के स्टूडेंट हैं वो कॉलेज विजिट करेंगे, उनका फिज़िकल रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ, फिर उनको रीअपेयर का जो ग्रुप है उसमें ऐड किया जाएगा और उस रीअपेयर के ग्रुप के माध्यम से उनके पास जो है क्वेश्चन जो पेपर हैं वो आएगा।
तो आप जो हमारे रीअपियर के स्टूडेंट हैं, जो 5th सेमेस्टर मान लो रेगुलर स्टूडेंट हैं पर उन्हें 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में रीअपियर देनी है, तो वो भी ये रजिस्ट्रेशन कॉलेज में जाके कराएंगे और रीअपियर का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ग्रुप है उसमें आप एडअप होंगे और इस ग्रुप के थ्रू ही आपको क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप कॉलेज में आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आप खुद को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़वाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आप सब ने और रेगुलर स्टूडेंट ने भी ध्यान रखना है, अगर कोई क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आपने जुड़ना है। और जो रीअपियर के स्टूडेंट हैं वो जाएंगे रजिस्ट्रेशन करा के अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, रीअपियर के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें आप जुड़ेंगे। अब इसके बाद आपने अपनी कैसे PDF अपलोड करनी है ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप जो है रोल नंबर जो प्रिंट आउट लेंगे उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएंगे और उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे। बहुत ही ज़रूरी है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना और सिग्नेचर करना एडमिट कार्ड पे। उसके बिना नहीं पता चल पाएगा कि कौन कैंडिडेट अपीयर हो रहा है, तो उसमें आपका पेपर जो है वो इवेल्यूएट नहीं होगा। आप अपना जो रोल नंबर है वो स्लिप जो है वो आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है उससे पहले आप उसको स्कैन करेंगे। मान लो आपने 5 पेज अटैम्प्ट किए हैं, तो ये आपके 5 पेजेस हैं। तो जो सबसे पहले अगर मैं कहूँ आपका पेज होगा वो एडमिट कार्ड आप स्कैन करोगे और एडमिट कार्ड स्कैन यहाँ सबसे पहले यहाँ एडमिट कार्ड आपका स्कैन होगा और एडमिट कार्ड जो आपका स्कैन होगा वो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड का स्कैन करोगे, फिर फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। तो इस तरीके से जो टोटल PDF है उसमें आपके 6 पेजेस होंगे। एडमिट कार्ड लगाना एज ए फर्स्ट पेज आपको बहुत ज़रूरी है और इसमें अगर मैं कहूँ बिना एडमिट कार्ड के अगर आप अपना पेपर भेज दोगे तो वो पेपर जो है वो आपका चेक नहीं होगा, वो पेपर आपका इवेल्युएट नहीं होगा। तो और जो PDF आप बनाओगे 6 पेजेस की, मान लो ये आपने PDF बनाई, जो इसका नेम है वो आपने क्या देना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको एज ए नेम ऑफ द PDF रखना है। उसको नेमिंग आपने अपने रोल नंबर की देनी है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो PDF है उसको आप जो PDF जो स्कैनर हैं वो जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस का यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हो, एडोब स्कैनर का यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हो, वी फ्लैट ऐप का यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हो। और जो रोल नंबर है उसको फिर उस PDF को आप अपना जो रोल नंबर है उसका नाम अपने रोल नंबर पे ही रखोगे। और जो मटेरियल है आप PDF बना के एक बार ज़रूर चेक करोगे जो आपने स्कैन किया क्या वो साफ साफ दिख रहा है। हर एक पेज आप चेक करोगे, अगर हर एक पेज आपको साफ दिख रहा है तभी आप अपलोड करने के ऑप्शन पे आगे बढ़ोगे। अगर आपको किसी पेज में लग रहा है कि आपको साफ नहीं दिख रहा तो वो टीचर जो आपके पेपर इवेल्युएट करेंगे उनको भी साफ नहीं दिखेगा, तो आप उसको आप दोबारा से स्कैन करोगे। थोड़ा समय ज़रूर लेगा क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1 आवर जो टाइम है वो स्कैनिंग के लिए दे रही है, तो आप इजीली अच्छे से स्कैन करोगे। बिल्कुल जल्दबाजी में कोई भी अपनी शीट अपलोड नहीं करेगा। जब आपको दिखें कि आपके सारे पेजेस अच्छे से स्कैन हो गए, पर्याप्त रोशनी हो जब आप स्कैन करो, या आपने मेक श्योर करना है कोई रिफ्लेक्शन ना आए पेजेस को स्कैन करने के बाद आपने देखना है कि पेजेस आपके साफ दिख रहे हैं। अगर आपको साफ दिख रहे हैं तो वो आप जो आपके पेपर इवेल्युएट करेगा उनको भी साफ दिखेंगे। तो आप इस तरीके से करने के बाद आप उसको अपलोड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आप या तो ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अब आंसर बुक आपने कैसे सबमिट करनी है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए गूगल फॉर्म आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपके पास आएगा। और इस टोटल एग्ज़ाम के लिए आपके पास 4 आवर्स होंगे और जो 4 आवर्स में 3 आवर्स में आप अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन, और जो 1 आवर होगा वो आपका स्कैन करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपलोडिंग के लिए आपको दिया है और उसका यूज़ आपने करना है। और जो आपकी PDF है वो आपने अपलोड करनी है। उस गूगल फॉर्म में एक ऑप्शन होगी अपलोड योर PDF, सिंगल PDF फाइल, तो उसमें सिर्फ आप PDF ही आप अटैच कर पाओगे। तो PDF के अलावा कोई अगर फॉर्मेट में आपने उसको स्कैन किया है, सेव किया है, इमेज आप उसमें नहीं अपलोड कर पाओगे। तो PDF ही आपने उसमें बनानी है और PDF को नाम अपने रोल नंबर पे देना है और उसके बाद आपने उसको अपलोड करने के लिए आगे बढ़ना है। और ये फिर अगेन कह रहा है कि आंसर शीट जो है वो लेट आएगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो
आप अगर आंसर बुक को आप भेज रहे हो तो आंसर बुक में भेजने से पहले आप जब गूगल फॉर्म आप फिल करने लगोगे तो उसमें कुछ कॉलम होंगे, रोल नंबर आपने अपना भरना है। ये आप अपना जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वहाँ से देख के यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरोगे, ना कि कॉलेज का रोल नंबर। यहाँ आपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरना है और जो नोमेनक्लेचर होगा पेपर का वो आपने जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वहाँ से आपने नोमेनक्लेचर आप पेपर का उठा सकते हो क्वेश्चन पेपर से। तो सेम का सेम आप उस गूगल फॉर्म में लिखोगे। कोड भी आपका क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, राइट साइड में टॉप पे आपका कोड होगा, तो वो आप वहाँ लिखोगे और फिर उसके बाद आप अपना जो है अपलोडिंग के लिए आगे बढ़ोगे। अपलोड करने के बाद आप उसको सबमिट करोगे। एक खास हिदायत है कि कहीं भी आप अपना, चाहे आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो चाहे गूगल फॉर्म, कहीं भी आप अपना मोबाइल नंबर का जिक्र नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो ये अनफेयर जो मीन केस है वो उसमें आपका कंसीडर किया जाएगा और अनफेयर मीन केस आपके ऊपर बना दिया जाएगा। तो इसका आप खास ध्यान रखें कि आप अपना मोबाइल नंबर कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं लिखेंगे। अब ये एक्स स्टूडेंट और जो रीअपीयरिंग स्टूडेंट है उनके लिए ये खास हिदायत है, आप इसको बड़ा ध्यान से सुनेगा। उनके लिए फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन की जो फैसिलिटी है वो कॉलेज में अवेलेबल है। इसके लिए एक डेजिग्नेटेड डेस्क बनाया गया है। आप कॉलेज में आके फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा और फिज़िकल रजिस्ट्रेशन में आपकी जो डिटेल्स हैं वो नोट की जाएंगी। नेम, आपका रोल नंबर देख के चेक किया जाएगा कि आपका यही कॉलेज सेंटर है या नहीं, क्योंकि और किसी कॉलेज के अगर वहाँ आपका सेंटर का नाम लिखा हुआ तो वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, को रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। आपकी क्लास उस रोल नंबर में से चेक की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन है ऑफलाइन वो नोट किया जाएगा। ईमेल आईडी आपकी नोट की जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपका चेक किया जाएगा और वो आपका ऐड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में जो हमारे रेगुलर के स्टूडेंट हैं, मान लो कोई स्टूडेंट बीएससी 5th सेमेस्टर में है तो रेगुलर के तो एग्ज़ाम वो अपने क्लास के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से देगा। अगर उसको बीए 1st सेमेस्टर, बीए 3rd सेमेस्टर के लिए एग्ज़ामिनेशन देने हैं तो उसके लिए जो वो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। दोनों सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप लोअर एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, रीअपीयर एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं और आप अगर एक्स स्टूडेंट हैं, अगर आप पास आउट कर गए, आपको पास आउट की काफ़ी साल हो गए और अब आप अपना चांस लेकर रीअपीयर क्लियर कर रहे हैं, मान लो आप तीनों सेमेस्टर में रीअपीयर क्लियर कर रहे हैं, तो आपको तीनों जगह अपना रजिस्ट्रेशन कॉलेज में आके कराना होगा। 1st सेमेस्टर के लिए भी, 3rd के लिए भी और 5th के लिए भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो एक्स स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट हैं जो इन शिफ्टेड एफिलेटेड क्लोज इंस्टीट्यूट कॉलेजेस, उनको 50 रुपीज़ का जो चार्ज है वो भी स्लिप कटानी होगी और वो स्लिप दिखा के उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसके लिए उनको फिज़िकली कॉलेज में आना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। अगर सिर्फ आप गूगल फॉर्म से आप कंसेंट दोगे उससे आपको नहीं बात बनेगी। आपको रीअपीयर के लिए आके ग्रुप में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी और उसके लिए आपका ग्रुप बनेगा। तो अगर मैं कहूँ कि आपको कॉलेज में आके आपको फिज़िकल रजिस्टर कराना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है और आपको कॉलेज में आना पड़ेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रजिस्ट्रेशन ऐड होना पड़ेगा और उसमें अपना जो है आप बने रहोगे जब तक आपके एग्जामिनेशन रहेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपने एग्ज़ाम अच्छे से करना है और पूरी ईमानदारी के साथ आपने एग्जामिनेशन देना है। सारी जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन करते हुए एग्जामिनेशन देना है। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा एग्जामिनेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।